टाइम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जो स्टारबक्स के बारे में ना जानता हो। अब तो हमारे मेरठ जैसे शहर में भी खुल गया है स्टारबक्स का ब्रांड न्यू स्टोर। स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी है, पर क्या आप सभी लोग जानते हैं कि स्टारबक्स को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले इंसान, इनके प्रीवियस सीईओ जिनका नाम है हावर्ड स्कल्स, उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में बहुत ही गरीबी वाले दिन देखे। यहाँ तक कि जब दिन ज्यादा ही खराब हुए तो उन्हें अपना खर्चा निकालने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा। दोस्तों ये एक कहानी है हावर्ड की, जिन्होंने अपनी गरीबी से अपने आप को उठा के स्टारबक्स को $100 बिलियन की एक कंपनी बनाया। $100 बिलियन यानी कि इंडियन करेंसी में 8 लाख करोड़ रुपए। इस कहानी की शुरुआत होती है जब हावर्ड छोटे थे। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसकी बदौलत वो ये सब काम कर पाए। इस बात से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी सपने देखने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों उनका जन्म एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ। उनके पिताजी एक ड्राइवर थे और बहुत ही छोटी मोटी नौकरी करके थोड़ा बहुत ही पैसा कमा पाते थे। जब हावर्ड 7 साल के थे तब उनके पिताजी का बर्फ में फिसल के उनका पैर टूट गया और जिनकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस और भी ज्यादा वीक हो गई। आप खुद ही सोचो उस बच्चे पे क्या बीतती होगी जब वो अपने पिताजी को ऐसी गरीबी की हालत में बिस्तर पे पड़े रहते हुए देखता होगा। हावर्ड अपने हाई स्कूल में फुटबॉल खेलते थे और उसी की बदौलत उनको एथलेटिक्स के थ्रू कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन वो स्पोर्ट्स में कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे और उसी वजह से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कम्युनिकेशंस में की। अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए उनको स्टूडेंट्स लोन निकालना पड़ा। उसके बाद वो छोटी मोटी नौकरियां करते रहे और 2 बार तो ऐसा हुआ कि उनको अपना खर्चा निकालने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उन्होंने एज अ सेल्समैन काम करना शुरू किया, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा रहती थी कि स्टारबक्स में काम किया जाए। उस टाइम पे स्टारबक्स के 3 ओनर्स थे और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ कॉफी बीन्स बेचती थी। जब हावर्ड 29 साल के हुए तो स्टारबक्स के ओनर से काफी रिक्वेस्ट करने के बाद में उनको फाइनली वहां पर जॉब मिल जाती है। उसके बाद वो एक बार बिजनेस ट्रिप पे इटली जाते हैं। वहां पर एक कॉफी हाउस में बैठते हैं और वहां का एक्सपीरियंस देख के उनको एक नया ही रास्ता दिखता है। वो ये देख के काफी अट्रैक्ट हो गए कि जो कॉफी शॉप के ओनर्स थे वो अपने कस्टमर्स को उनके नाम से जानते थे। यहाँ तक कि जब वो कॉफी सर्व करते थे तो वो अपने कस्टमर्स को नाम से ही बुलाते थे। वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो तुरंत वापस यूएस आए और स्टारबक्स के ओनर्स को ये आइडिया बताया, पर सैडली ओनर्स ने इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो हावर्ड ने फिर एक स्टेप उठाया, उन्होंने स्टारबक्स से नौकरी छोड़ दी और अपना ही खुद का कॉफी हाउस खोलने का प्लान किया। लेकिन इस काम को स्टार्ट करने के लिए भी हावर्ड के पास में फंड्स नहीं थे। हावर्ड ने अपने इंटरव्यूज में यह बताया कि उन्होंने करीब 242 लोगों के साथ में ये आइडिया डिस्कस किया, जिनमें से 217 लोगों ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन लोगों का एक बहुत बड़ा डर होता है, तो सोचो हावर्ड पे बेचारे पे क्या गुजरती होगी जब उन्होंने इतने सारे लोगों से रिजेक्शन खाया अपने आइडियाज को लेकर। लेकिन इवेंचुअली कुछ लोगों ने हावर्ड पे भरोसा किया, उनको ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया। फिर हावर्ड ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा और उन्होंने अपना सबसे पहला कॉफी हाउस खोला, जहां पर इटली के उस आइडिया को बिल्कुल रेप्लिकेट किया। उसी के कुछ सालों बाद स्टारबक्स बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई और हावर्ड ने स्टारबक्स को खरीद के उसके सीईओ बन गए। उन्होंने अपने कॉफी हाउस को स्टारबक्स के नाम के साथ में रीब्रांड किया और फिर पूरे अमेरिका में उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 2023 में स्टारबक्स के करीब 30,000 स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में और उनकी मार्केट वैल्यू है करीब $100 बिलियन। तो हावर्ड की इस लाइफ से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी सिचुएशंस के बारे में हम दूसरों को ब्लेम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सिचुएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। हावर्ड ने हमें ये सिखाया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसको सुनकर लोग उन पे हंसे और यहाँ तक भी बोला कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। सक्सेस की कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं होती, ना ही कोई परफेक्ट प्लान होता है। ये तो बस एक सपना होता है और उस सपने पे कॉन्स्टेंटली काम करते रहना ही एक रास्ता होता है। हमेशा याद रखना, आज से 1 साल बाद अगर आप रुक गए तो आप हमेशा ये सोचोगे कि काश आपने अपने सपने पे काम करना आज से शुरू किया होता। इसी के साथ I'll see you next week।